बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में जो कुछ बाईपोल है जहां पर उपचुनाव हुए हैं, यहाँ की सीट की अगर बात करें तो उसमें दो सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। और इस सीट को समझने के लिए एक जो सीट है राजस्थान की है अंता अंता सीट पर क्या कुछ समीकरण रहा है, इसे समझने के लिए हमारे साथ हैं, राजस्थान तक देखते हैं और वो हैं रितेश तिवारी। तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहली बात ये देखिए, अंता की आपको जो चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है और कितने वोट हुए हैं, ये पहले आपको दिखा देते हैं डैशबोर्ड पर। ये अंता की सीट है और यहाँ जो बाई इलेक्शन में यहाँ प्रमोद जैन भाया हैं जो कांग्रेस से जीते हैं, इन्हें 69,571 वोट मिले हैं इन्हें। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बीजेपी के रहे हैं मोरपाल सुमन। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हैं नरेश मीणा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, इन्हें 53,800 वोट मिले हैं। तो ऐसे में सर ये जो सीट है, इस सीट को किस नज़र से राजस्थान के को देखा गया राजस्थान में कि बाई इलेक्शन उपचुनाव में है अंता सीट जहां कांग्रेस ने बाजी मारी है। अंता सीट को लेकर मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक ऐसा ट्रेंड रहा है कि जिसकी सरकार होती है प्रदेश में, अगर कहीं उपचुनाव होते हैं तो वो सीट उसी को जाती। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अगर उपचुनाव हो रहा है तो कांग्रेस ही जीतेगी, और अगर बीजेपी की सरकार है और उपचुनाव हो रहा है तो बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन ये ट्रेंड यहाँ पे टूटा है क्योंकि नरेश मीणा ने जो अच्छी फाइट की। नरेश मीणा भले ही तीसरे नंबर पर रहे, और बीजेपी के जो मोरपाल सुमन थे उनको जितने वोट मिले हैं, नरेश मीणा बस उनसे थोड़े से वोटों से कम है, यानी 19-20 का अंतर है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रमोद जैन भाया हैं, इन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 15,000 से ज़्यादा वोटों से इन्होंने लीड ली बीजेपी कैंडिडेट से। तो प्रमोद जैन भाया को लेकर पहले ये कहा जा रहा था कि अब कांग्रेस एक तरफ और बीजेपी के मोरपाल एक तरफ, और बीजेपी का ही एक तरीके से सपोर्ट होगा। अगर नरेश मीणा आते हैं तो कांग्रेस के वोट कटेंगे, क्योंकि नरेश मीणा पिछले दिनों काफ़ी दिनों से कांग्रेस से नाराज़ भी चल रहे थे, टिकट की मांग कर रहे थे। वो टिकट लेना चाहते थे अंता सीट पर कि उन्हें टिकट मिले और वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ें। लेकिन प्रमोद जैन भाया को फिर से कांग्रेस ने टिकट दिया, और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे मोरपाल सुमन, वो वहाँ के स्थानीय नेता ज़रूर हैं, लेकिन शायद मोरपाल सुमन उतने फेमस नहीं थे जैसा कि राजस्थान में, मतलब एक नया चेहरा माने जाते थे। अंता में स्थानीय थे, लेकिन उन्हें उतना वोट मिल नहीं पाया जितनी बीजेपी ने उम्मीद जताई थी मोरपाल सुमन के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, खुद वसुंधरा राजे, इन लोगों ने अच्छी कैंपेनिंग की, 2-3 रोड शो किए, डटे रहे कई दिनों तक, बूथ लेवल पर भी बहुत अच्छा काम हुआ। तो इस सीट को लेकर लोगों का आकलन ये था कि ये सीट बीजेपी ही जीतेगी, और अभी 2-3 दिन पहले तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी ही ये सीट जीत रही है। लेकिन इस पूरे चुनाव में ये देखा गया कि प्रमोद जैन भाया जो हैं, उन पर कितने भी आरोप लगे, उन्हें कितने भी लोगों ने अपशब्द कहे हों, उनके विरोधियों के समर्थकों ने उन पर निशाना साधा हो, लेकिन प्रमोद जैन भाया ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो चुपचाप अपना काम करते रहे, अपने वोटरों से मिलते रहे। अब उन्होंने क्या रणनीति बनाई, क्या गुणागणित लगाया कि उन्हें इतने वोट मिल गए, अब ये तो वही जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम बखूबी किया है। और 2 बार मंत्री भी रहे हैं बिल्कुल अशोक गहलोत सरकार में। इन पर आरोप भी लगे, और अभी जो थोड़े दिन पहले एक भरत सिंह कुंदनपुर, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनका निधन भी हो गया है। तो जब तक वो जिंदा थे तब तक वो प्रमोद जैन भाया उन्हीं की पार्टी के थे, लेकिन वो प्रमोद जैन भाया पर आरोप लगाते रहे कि इन्होंने करप्शन किया। अपने जब ये मंत्री थे तो इन्होंने बहुत सारा पैसा खाया, खान घोटाला, दुनिया भर की चीज़ें आरोप लगाते रहे, पोस्टर भी लगवाए। लेकिन प्रमोद जैन भाया, अब ये उनका ये स्लोगन था कि भाया रे भाया खूब खाया, लेकिन अब प्रमोद जैन भाया, उनका परिवार, उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि भाया रे भाया, भाया सबके मन को भाया। मतलब भाया ने, लोग कह रहे हैं, मतलब जो उनके खास कट्टर समर्थक, कि भाया ने कुछ नहीं खाया बल्कि सबको खिलाया, सबकी मदद की। एक ये बड़ा फैक्टर है कि प्रमोद जैन भाया की जीत हुई है इस चुनाव में। सॉफ्ट पावर भी तो देखा जाता है कि ये प्रमोद जैन भाया जो है सॉफ्ट पावर में निर्णायक भूमिका निभाए और यहाँ से जीत हासिल की। जैसे इन पे आरोप लगा, उस आरोप को नेगेटिव को पॉजिटिव में इन्होंने बदला वहाँ पे। बिल्कुल उन्होंने ये दिखाया लोगों को कि देखिए मैं आपकी कितनी मदद करता हूँ, आपके बीच रहता हूँ, आपके हर सुख दुख में मैं शामिल होता हूँ, और मुझ पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं ये कैंडिडेट। खासतौर पर नरेश मीणा का उन्होंने कहा कि नरेश मीणा बाहर से आकर यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, और जिस तरीके से दबंगई उन्होंने आरोप लगाया, दबंगई हो रही है, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो फिर यहाँ पे क्या होगा। चुनाव प्रचार के दौरान एक चीज़ देखा गया कि जब वहाँ पे खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुँचे थे, तो प्रचार के बाद वो निकल ही रहे थे कि रास्ते में उनकी जो गाड़ी थी वो
नरेश मीणा के समर्थक उस तरफ से आ रहे थे, इनकी गाड़ी उस भीड़ में फंस गई। उसके बाद नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर हुटिंग की और डोटासरा जी उस भीड़ में फंसे रहे। मतलब वो दृश्य देखकर एक मतलब आप कह सकते हैं अजीब सा लग रहा था कि वो गाड़ी से निकलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे थे। बाद में उन्होंने एक मीडिया में बयान भी जारी किया कि सोचिए, जब मैं राजस्थान के सबसे बड़े समाज का इतना बड़ा नेता हूं, जब मेरी गाड़ी रोकी जा सकती है, तो अगर ऐसा नेता अगर आपके बीच आता है, विधायक बनता है, तो कल को फिर वो क्या करेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो कि नरेश मीणा के लिए नेगेटिव साबित हुई। और प्रमोद जैन भाया चूँकि चुप रहे, उन्होंने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया और इसका उन्हें फ़ायदा मिला। तो ये जो अंता सीट थी, उस अंता सीट को हमने समझा है कि अंता सीट पर कांग्रेस के जो सॉफ्ट पावर वाला खेल है वो कैसे खेला गया और कैसे ये अंता सीट जीते। बिल्कुल, अभी प्रचार सबने किया था। हाँ। लेकिन जब हार की जिम्मेदारी लेनी हुई, हाँ। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को आगे कर दिया गया। उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली है कि उनकी वजह से ये सीट हाँ। बीजेपी नहीं जीत पाई। चलिए, तो कम से कम ये जिम्मेदारी भी हो गई और ये जीत भी हो गया। अब जो दूसरे सीट है, उस दूसरे सीट में अगर हम समझेंगे तो चुनाव आयोग की वेबसाइट से देखिए, आपको हम सीधे दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो दिया है, ये जो सीटें हैं जिस पर 8 सीट हैं, यहाँ पर बाई इलेक्शन हुए थे और 8 में से बडगाम है, नागरोता है, उसके बाद घाटशिला है, डंपा है और यहाँ पर जुबली हिल्स, अंता और तरन तारण भी सीट है। इसमें उड़ीसा की एक सीट है, नौपाड़ा। तो इसमें जो हमने अंता की बात कर ली, अब अगर जुबली हिल्स के देखेंगे तो जुबली हिल्स पर भी देखिए नवीन यादव जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे यहाँ पर, तो नवीन यादव की जीत हुई है और इन्हें 98,988 वोट मिला है। और यहाँ पर जो बीआरएस के हैं, बीआरएस के मंगती सुनीता गोपीनाथ, इनके जो ये दूसरे नंबर पर रहे, इन्हें 74,259 वोट ही मिल सका। तीसरे नंबर पर हैं बीजेपी के दीपक रेड्डी और दीपक रेड्डी को 17,061 वोट ही मिल सका है। इस सीट की एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात ये है कि रेवंत रेड्डी के लिए ये जो कहें कि साख और इज्जत बचाने के सवाल था कि यहाँ पर रेवंत रेड्डी इस सीट को ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं। और इस बीच से जुबली हिल्स पर असदुद्दीन ओवैसी से भी रेवंत रेड्डी मुलाकात की और असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार को यहाँ पर नहीं उतारा। और यही इसमें रहा कि इनके लिए फ़ायदे की बात ये रही कि यहाँ कांग्रेस की जीत हुई है और उसमें भी काफ़ी मार्जिन है। यहाँ पर देखेंगे 98,000 वोट मिला है कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव को। तो ये जो सीट थी जुबली हिल्स, इसकी बात हुई। अब जो दूसरे मैं आपको बताता हूँ, दूसरे में ये है एक तरन तारण की सीट है, ये है पंजाब में। यहाँ पर हरमीत सिंह संधू हैं जो ये जीते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और इन्हें वोट मिला है 42,649 वोट। दूसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल हैं, सुखविंदर कौर हैं जो 30,558 वोट ही नहीं मिल सका। मनदीप सिंह खालसा हैं जो निर्दलीय उतरे, तीसरे नंबर पर रहे, 19,620 वोट ही मिल सका। आम आदमी पार्टी के लिए ये एक खाते में गई है। अब अगर तीसरे देखें तो नौपाड़ा के भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर लीडिंग है, ये उड़ीसा की एक सीट है। यहाँ 29 राउंड की जो गिनती है वो हो चुकी है और यहाँ से बीजेपी के जय ढोलकिया जीते हैं यहाँ से। और मतलब इतनी मार्जिन है कि इन्हें जीत कहना भी सही होगा। 12 इनमें है, 1,23,869 वोट से ये हैं, इनके पास इतने वोट मिले हैं। 29 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। दूसरे नंबर पर हैं कांग्रेस के घासीराम मांझी और इन्हें 40,121 वोट ही मिल सका है। तीसरे नंबर पर बीजू जनता दल है, बीजेडी। तो ये एक सीट होती है। इसके अलावा देखें तो आपको डंपा की सीट है मिजोरम में, यहाँ पर MNF ने जीत हासिल की है। उसके बाद घाटशिला की सीट है झारखंड की, तो इसमें देखिए सोमेश चंद्र सोरेन हैं जो JMM के हैं, इन्हें 99,820 वोट मिले हैं। जो सोमेश चंद्र सोरेन हैं JMM से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इन्हें दूसरे नंबर पर हैं बाबूलाल सोरेन जो BJP से हैं और तीसरे नंबर पर हैं झारखंड लोकतांत्रिक जो है मोर्चा इनका, तो इन्हें 11,399 वोट ही इन्हें मिल सका है। इसके अलावा जो नागरोता की सीट है जम्मू कश्मीर की, ये भी सीट देख लीजिए। यहाँ पर देवयानी राणा हैं बीजेपी से, इनकी जीत हुई है और इन्हें 42,350 वोट मिला है। दूसरे नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पार्टनर पार्टी है और ये दूसरे नंबर पर रहे हैं। और
तो ये दोनों के बीच में रही, लेकिन बीजेपी के खाते में ये सीट गई है उपचुनाव में। अब बडगाम की बात करते हैं, ये भी जम्मू कश्मीर की ही एक सीट है। तो यहाँ पर देखें, बडगाम में जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और यहाँ पर आगा सैयद मुंतज़िर मेहंदी हैं, इनकी जीत हुई है और इन्हें 21,576 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं महमूद अल मुशव्वी और इन्हें 17,098 वोट मिले हैं। 17 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। इसे विनर, इस सारे के सारे विनर घोषित किए जा चुके हैं। जो एक सीट जो लीडिंग चल रही है, इसमें इतने मार्जिन है कि इसे विनर कहना गलत नहीं होगा, इसलिए आप इसे जीत ही समझिए। तो कुल मिलाकर ये जो 8 सीट थे, ये जहाँ पर उपचुनाव हुआ है, ये उसके जानकारी थी आपके पास जो हमने दिया है। इसमें कांग्रेस के फ़ायदे की बात ये है कि यहाँ पर 2 सीट कांग्रेस ने जीत ली है और इसी 2 में से अंता है और एक है जुबली हिल्स। फिलहाल ये जानकारी अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।